हेलो मेरे प्यारे देश के फ्यूचर के कोडर्स। आपको आज मैं समझाने वाला हूँ कि बेसिकली जेएसएक्स होता क्या है, जेएसएक्स को कैसे यूज करते हैं और जेएसएक्स अगर नहीं होता तो दिक्कत क्या आती। सबसे पहली बात है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर कोई चीज का सोल्यूशन बनाया गया, जैसे ये जेएसएक्स हमारी क्रिएट की गई है, तो पहली चीज जानने वाली ये है कि आखिर जेएसएक्स अगर नहीं होती तो हमारी दिक्कत क्या आ रही होती। सबसे पहले हमें वो समझना है, तो कोर प्रॉब्लम क्या आती। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हमारी कोर प्रॉब्लम क्या थी। तो कोर प्रॉब्लम को सबसे पहले हम ओवरकम करेंगे, समझेंगे कि है क्या, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। देखो, सिंपल सा समझना, सिंपल सी बात यह है कि अगर हमको रिएक्ट के अंदर कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, जैसे मान लिया एक ये हमको हेडिंग क्रिएट करनी है, दिस इज हेडिंग, ये हमारी एक H1 है जिसको हमको रिएक्ट के अंदर क्रिएट करना है। किसके अंदर क्रिएट करना है? रिएक्ट के अंदर। तो ये चीज हम रिएक्ट के अंदर क्रिएट कैसे करेंगे? तो इसको क्रिएट करने के लिए अभी हमारे पास जेएसएक्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको क्रिएट करने का जो तरीका आपने देखा था, अगर आपने रिएक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक हेडिंग को क्रिएट करने का जो तरीका होगा वो हमारा होगा, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, एक हेडिंग वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का हम करेंगे यूज। अब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर सबसे पहला पैरामीटर क्या देंगे कि किस टाइप का एलिमेंट है। एलिमेंट हमारा किस टाइप का है? H1 टाइप का है। हमने वो पास कर दिया। क्या इसमें हमको कोई आईडी वगैरह देनी है? हमको कुछ भी नहीं देना है, तो इसको हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद कंटेंट क्या है इसके अंदर का? कंटेंट है हमारा हेडिंग, दिस इज हेडिंग। तो ये हमने कर दिया कंटेंट पास। ठीक, अब ये हमने एलिमेंट कर लिया क्रिएट। अब जब ये एलिमेंट हमारा क्रिएट हो गया, तो इस एलिमेंट के क्रिएट होने के बाद इसको हम लोगों को कैसे दिखाना होता है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमको यूज करना होता है एक मेथड, जो कि आपने अगर जेएस अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको वो मेथड पता होगा। वो मेथड क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड का। तो यहाँ पे लिखना होगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? यही हेडिंग कर देंगे पास। ठीक, और इसके लिए हमने रिएक्ट डोम को टारगेट कैसे करना है, वो सारी चीजें आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस केस में पहले उसको देखना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक हेडिंग क्रिएट करेगा, जैसे ये हेडिंग दिख रही है, एग्जैक्ट सेम हेडिंग विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक, अब रिएक्ट डॉट क्रिएट, सोचो तुमको कि एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, कैसी? अमेजन लेवल की वेबसाइट बनानी है। अब अमेजन लेवल की वेबसाइट को बनाने के लिए सोचो, हर जगह तुम्हारा मान लिया क्या है, अगर हम सिंपल बात करें इस केस के अंदर, तो हर जगह पे हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे, एक सबसे पहले क्या है, एक नैव बार है। नैव बार को क्रिएट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके अंदर एक हमको यहाँ पे बटन क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे मान लिया 8 या 10 हमारी लिंक्स दी गई हैं, तो हर एक लिंक को क्रिएट करने के लिए क्या यूज करना है? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो ये कितना नेस्टेड प्रोसेस हो जाएगा, और इतना ये प्रोसेस बेसिकली बल्क में आ जाएगा। जब ये बेसिकली हम बल्क में क्रिएट कर रहे होंगे तो इतना टाइम लेगा ये प्रोसेस, और इतना ज्यादा इसका जो कोड है बेसिकली आपस में इतना उलझ जाएगा। सोचो, तुमको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करना पड़ा, पहला पैरामीटर पास किए, दूसरा पैरामीटर पास किए, तीसरे पैरामीटर में फिर तुम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट अंदर कर रहे हो। तो एक के बाद एक ये नेस्टेड, इसके बाद एक और नेस्टेड, इसके बाद और एक नेस्टेड, इसके बाद फिर नेस्टेड। तो इतना नेस्टेडनेस के साथ, नेस्टिंग के साथ अगर तुमको ये काम पूरा करना पड़ेगा तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या आया, इसी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी इसको ओवरकम करने के लिए बनाया गया रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। क्या हमने क्रिएट किया? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड क्रिएट किया। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि बेसिकली होता क्या है ये, उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। एक मिनट देना जस्ट मुझे, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि बेसिकली ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड करता था क्या इसकी बेसिकली प्रोसेस थी, सारी चीजें हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, करने को अगर हम जाएं इसके अंदर, तो जेएसएक्स करेगा क्या? सबसे पहले जेएसएक्स होता क्या है? ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, हमको ये पता है। इसके बाद
अब देखो इसके अंदर जो H1 को क्रिएट करने के लिए हमको लिखना हो रहा था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके बाद हम पास कर रहे थे 3 पैरामीटर्स। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिंपली हमें यूज करना होगा, देखो कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू, हमको कुछ नहीं करना है, अपनी रिएक्ट को जो भी HTML है उसको डायरेक्टली ऐसे लिख देना है H1 दिस इज मी, और ये देखो हमारी एक पर्टिकुलर हेडिंग हो गई क्रिएट। तो ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं, ये हमें पावर देता है JSX। अब सोचो तुमको ऐसे अगर एक हेडिंग को क्रिएट करना हो और एक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू करना हो, तो इन दोनों में से आसान कौन सा होगा? इन दोनों में से आसान होगा हमारा ये वाला। इसी वजह से हम लोग हमेशा याद रखना कौन सा यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं यूज करना, हम लोग प्रेफर करते हैं ज्यादातर ये वाला केस प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली आप क्रिएट कर रहे होंगे, इस तरह से हम लोग बना रहे होंगे। और एक चीज इसमें याद रखना कि जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज JSX, तो ज्यादातर लोग बोल देते हैं कि वो बोलते हैं क्या कि जब हम बेसिकली HTML और JS को साथ में मिला के लिख रहे होते हैं उसे बोलते हैं JSX, लेकिन JSX उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। वो HTML जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो HTML है नहीं। अगर एंड ऑफ द डे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर एंड ऑफ द डे आपसे कोई ऐसा बोल दे, ध्यान से सुनना, 1 मिनट देना जस्ट मुझे, यहाँ पे अगर आपसे कोई इतना बोल दे कि ये जो बेसिकली अभी आपने H1 क्रिएट की है, ये H1 उसके थ्रू JSX के थ्रू कॉन्स्ट ऐसे कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू आपने लिखा है H1 और H1 के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट पास किया है, और ये तो ये बेसिकली एंड ऑफ द डे पॉइंट किसको कर रहा है? तो एंड ऑफ द डे भैया ये पॉइंट इसी को कर रहा है, कुछ भी नहीं है। अब ये फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर पॉइंट कैसे कर रहा है, ये चीज हम कैसे मान लें कि ये जो लिखा है आपने ये बेसिकली इसी को पॉइंट कर रहा है, ये चीज मैं मान कैसे लूं? इस चीज को मनवाने के लिए अब मेरे पास एक इसका देखो बढ़िया सा एग्जांपल है। देखो इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज यूज की जाती है जिसका नाम है बेबेल। किसका यूज करते हैं? बेबेल। ये एक ट्रांसपाइलर है। क्या है? एक हमारा ट्रांसपाइलर है जो बेसिकली JSX को कन्वर्ट करके किसमें प्रोवाइड करेगा? ये बेसिकली जो हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स मेथड यूज कर रहे हैं इसमें बेसिकली कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज कैसे प्रूव करेंगे? सिंपली यहां से जाना बेबेल पे, ये रहा हमारा बेबेल JS.io, इस पे चले जाना। अब जब इस पे जाओगे तो इस पे ध्यान से देखना, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख देना जो अभी हमने लिखा था सेम वही लिखेंगे, कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू, यहां पे मैं पास कर दूंगा H1, और H1 में मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक, हाउ आर यू। अब ये मैंने लिखा, अब ध्यान से देखना, इसको यहां पे करते हैं क्लोज S1। अब इसको तुम ध्यान से देखो अगर, तो ये बेसिकली क्या है? एंड ऑफ द डे इन्होंने भी यूज किया है इंटरनली रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, टाइप H1 नल पैरामीटर और उसके आगे उसका कंटेंट। यही चीज मैं बता रहा था कि JSX एंड ऑफ द डे उसको कन्वर्ट करता ही करता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, लेकिन आपका काम आसान हो जाता है, आपका कोड लिखना जो है वो बेसिकली ये चीज आसान कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे जो JSX के कोड लिखना होता है वो कोड रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू ना लिख के किससे लिख रहे होते हैं? JSX के थ्रू लिख रहे होते हैं। और JSX क्या करता है? हमारा काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान कर देता है, इसी वजह से हम इसका कर रहे होते हैं यूज। अब JSX से रिलेटेड कुछ चीजें और जो हमें समझनी है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि JSX के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, क्या चीजें हैं जो हमारे रूल्स हैं हमारे, उनको हमको याद रखना है, तो उनके भी बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा कोड वाले प्रोसेस पे। तो ध्यान से देखना, इसमें कुछ कोड जो हम देख रहे होंगे। पहला जो रूल है इसके केस में वो क्या है कि हमेशा क्या करना होता है, हमको इसमें सिंगल पेरेंट रखना होता है। जैसे अगर अभी हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे अभी हमारा क्या है, ये सिंगल पेरेंट है। अब इसके अंदर मगर अगर मैं क्या करूं, एक H1 पहले मैं क्रिएट कर देता हूं, हेलो हाउ आर यू। ठीक, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। अब इधर साइड में मैं क्या करता हूँ, साइड में आउटपुट भी इधर लगा लेता हूँ, तो साथ ही में दिखता रहेगा आउटपुट भी। ये रहा, इधर देखो हमको क्या दिख रहा है, हेलो हाउ आर यू दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यही जस्ट इसके बाद में अगर मैंने एक ड्यू बनाई और ड्यू में मैंने लिख दिया हाय हाउ आर यू बॉस। ठीक, ये मैंने बॉस लिख दिया।
अब जैसे ये देखो यहाँ पे रेफरेंस होगा, क्या आया, एरर आया। एरर में जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा गया है। एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो तुम्हारा पेरेंट टैग एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे ध्यान से देखो, पेरेंट एक तो ये बन गया इस फंक्शन का, इसके अंदर दूसरा हमने ये क्रिएट कर लिया, एक साथ दो दो पेरेंट कैसे हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना पेरेंट एक ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको ड्यू बनाना है, वेल एंड गुड है, ड्यू बना लो। ठीक, अब इसके अंदर तुम कितने भी बना लो, H1 बनाया मैंने, H1 में मैंने लिख दिया माई नेम इज राम। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और बना लिया, बेसिकली जैसे मैंने बना लिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैंने लिख दिया दिस इज हाउ वी गोना रिएक्ट, वी गोना यूज JSX, ये लिख दिया। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये भी आ रहा है हमारा और ये भी आ रहा है। तो देखो एक पेरेंट के अंदर कितने भी चिल्ड्रन तुम बना दो, लेकिन पेरेंट हमेशा एक रहेगा, ये चीज याद रखना। तो रूल नंबर 1 क्या इसमें मेंशन कर लेना कि बेसिकली हमारा पेरेंट एक ही रहेगा, एक से ज्यादा हमारे पेरेंट नहीं हो सकते हैं। पहला रूल ये याद रखना। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, जैसे मैंने यहां पे बनाया, एक मैंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट वैल्यू, वैल्यू में मैंने पास कर दिया कि वैल्यू में मैंने लिख दिया बीटेक। ठीक, अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे यूज करूं इसी वैल्यू का, और एक पैराग्राफ के अंदर मैं लिख दूं माई कोर्स इज, और इसके अंदर मैं इस वैल्यू को यूज करना चाहता हूं। तो इस वैल्यू को मैं कैसे यूज करूंगा बताइए। तो देखो इसको यूज करने का तरीका सिंपल है, एक करली ब्रेसेस लगाओ और करली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं लिख दूंगा वैल्यू, तो यहां पे देखो अब क्या आ जाएगा, माई कोर्स इज बीटेक। ठीक, तो इस तरह से एक हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या तुमको देखना है, अब यहां पे तुम चाहो तो बेसिकली उसका भी यूज कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो। दूसरी चीज इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम HTML यूज कर रहे हैं, HTML यूज करने के साथ में इसके अंदर जो भी तुम एट्रीब्यूट्स यूज करोगे, उन एट्रीब्यूट्स का जो टैग यूज कर रहे हो उनके एट्रीब्यूट्स, जैसे इमेज का टैग है जो उसका एट्रीब्यूट SRC यूज कर रहे हो, या फिर इनपुट टैग है जो इनपुट टैग का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, ऑन क्लिक यूज कर रहे हो, तो उसके जो बेसिकली वैल्यूज बना रहे होंगे वो वैल्यूज हमेशा कैमल केस में रहेंगी। जैसे बात करें हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप बनाते हैं, इनपुट लिखा मैंने, टाइप रखा उसका मैंने टेक्स्ट। ठीक, टाइप मैंने पास कर दिया टेक्स्ट। अब उसके बाद मैं कर रहा हूं ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे ध्यान से सुनना, ऑन क्लिक लिखा मैंने और ऑन क्लिक पे एक मैं फंक्शन चला रहा हूं। तो फंक्शन जो बनाऊंगा मैं वो कैसा बनाऊंगा, कैमल केस में बना रहा हूँ। बस इतनी सी बात है जो तुमको याद रखनी है इस केस में। ठीक, तो ये हमारा एक इनपुट टाइप बन के क्रिएट हो गया। ठीक, एक और रूल इसमें याद रखना कि नॉर्मल जो हम अभी तक हम करते थे, सिंपल जब बना रहे होते थे उस केस में हम क्या यूज करते थे, HTML के अंदर क्लास यूज करते थे। यहाँ पे हम क्लास बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे क्लास नेम। ठीक, क्लास किसमें चेंज हो जाएगी, क्लास नेम में चेंज हो जाएगी। अब जो भी क्लास बनानी है किस नाम से बनानी है, यहाँ पे क्लास हम क्रिएट करेंगे क्लास नेम से। अब इसमें कुछ अगर CSS देनी है तो तुम वेल एंड गुड है, CSS दे सकते हो, जो भी तुमको CSS देना है। तो CSS कैसे देंगे, अगर मैं ऐप डॉट इसके उसमें चली जाऊं CSS में, और उसमें अगर मैं देना चाहूं तो इस डायरेक्टली में दे सकता हूं, डॉट एक्सेस वैसे करेंगे डॉट बॉक्स। ठीक, तो ये हो गया। और एक चीज है कि इस वाले केस में देखो हम लोग ये ऐसे क्लोजिंग जो है, इसमें जो हमारे कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, ये इनपुट वाला ही है, तो इनपुट वाले को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया इनपुट, ये सॉरी ये चीज देखो, ये तरीका सरासर गलत है। यहाँ पे अभी ये चल रहा है लेकिन ये तरीका नहीं यूज करते हो। हमेशा इस वाले केस में क्या करोगे, तुम सेल्फ क्लोजिंग करोगे। सेल्फ क्लोजिंग ही अच्छी चीज इसके अंदर मानी जा रही होती है। ठीक, तो ये बेसिकली कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू JSX हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आसानी से हमारी काम करती है। अब JSX के अंदर तुम चाहो तो कोई भी फंक्शन भी चला सकते हो। कैसे चलाओगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, चलो इसके बाहर एक काम करते हैं, एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन से
ग्रीट, ठीक से ग्रीट या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं गेट ग्रीटिंग, इस नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया नेम। अब ध्यान से सुनना, ये रिटर्न क्या करने वाला है, ये रिटर्न करेगा हमारा सिंपली, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, हेलो के बाद में यहां पे मैंने पास कर दिया डॉलर और इसमें मैंने पास कर दिया नेम, ठीक। ये बेसिकली एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब देखो सिंपली होगा क्या, इसको तुम चाहो जैसे यूज कर सकते हो, तुमको पूरा फ्रीनेस है। डायरेक्टली एक एलिमेंट यहां पे क्रिएट करो, किस नाम से, कॉन्स्ट, या फिर ये अगर जो फंक्शन बनाए हैं इसके अंदर ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, करना क्या होगा, एक h1 के अंदर तुमको अगर यही सेम फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखेंगे, गेट ग्रीटिंग, और इसमें मैंने पास कर दिया नाम राम, ठीक। तो ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। तो ये इस तरह से बेसिकली देखो कॉल कर दिया हमने। अब इसको अगर हमको प्रिंट कराना है तो कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आओ सिंपली इसको कर लो यहाँ पे कॉल। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया एलिमेंट को, जैसे मैं एलिमेंट को कॉल करूंगा इन दैट केस यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है, हेलो राम, ये हमारा दिख गया। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हमको एक्सेस करना है या हमने मान लिया कोई फंक्शन क्रिएट किया है तो उस वैल्यू को हम लोग एक जेएसएक्स के अंदर प्रॉपरली असाइन करा के कॉल कर सकते हैं। तो ये था इतना जेएसएक्स के बारे में। और जो मेन था हमारा वो ये था कि जेएसएक्स को यूज क्यों करना है, क्योंकि हम यूज करते थे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड के थ्रू अगर हम कोड करने जाएंगे तो कोड हमारा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सनेस को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको यूज करना होता है जेएसएक्स। जेएसएक्स हमारा इंटरनली क्या यूज करता है, इंटरनली ये यूज कर रहा होता है बेबेल। बेबेल क्या है, हमारा एक ट्रांस कंपाइलर है जिसका हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये था इतना पूरा कि जेएसएक्स को कैसे यूज करना है, क्या तरीका होता है। होप सो आपको समझ आया होगा, और आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच गाइस, नाइस, आपने अच्छे से समझा होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।